अब यहाँ आप लोगों ने, मैं तो बहुत दुखी हूँ इस बात के बारे में। सुभाष मेहरिया जी जैसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो गया। मैं पता करना चाहती हूँ कि वो समझ में नहीं आता है जिन जिन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया, ऐसे लोगों को जब समय आया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा या मांगा या बताया, ऐसे वक्त में पार्टी के सिपाही बन के उनके साथ काम करने की बजाय मैदान में आ गए। अब हर बात के लिए खाली एक ही तो वोट नहीं हो सकता। मैंने सबको कहा कि आपको भी मौका मिलेगा। 200 लोगों में से इस बार 62 लोग ऐसे जीत के आए, बिल्कुल नए थे। अब सब अगर बाप की जायदाद बना लेंगे कि भाई मैंने तो बैठ ही लिया है, मैंने इसको संभाल ही लिया है, इसके बारे में मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा बेटा, उसका बेटा, ऐसे ही अगर चलता जाएगा तो फिर आगे क्या होगा भाई? और अगर हम सोचते थे कि आप जीत सकते हो तो कौन उस चीज को रोकता? परंतु पार्टी ने, खाली मैंने नहीं, पार्टी ने बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ समझ बूझ के सलाह करके अपना टिकट बांटा है। ये पहली दफा हुआ है कि सब लोगों ने बैठ के ये तय किया है। ये पहली दफा हुआ है कि हमने उनको सबको बुला के उनसे बोला है कि लो पर्चा और नाम लिखो उनके, और पार्टी के सलाह के साथ सर्वे को जोड़ के, मोदी जी के सर्वे को जोड़ के, राजनाथ सिंह जी के सर्वे को जोड़ के कार्यकर्ताओं को मौका देने का बात किया है। नहीं तो 62 नए लोग आते तो कहां से आते? ये जरूरी है, हम लोग सबको कभी ना कभी तो हटना पड़ेगा भाइयों। अच्छा काम करके अपन जाएं ताकि लोग हमें याद करें। और आपके सामने आप महाराज सुमेधानंद जी खड़े हैं और हमने बहुत विचार करके उनको खड़ा किया है। और हम मानते हैं, ये भाई बातें होती है, अरे साहब इतना पैसा दिया, उसने ऐसा पैसा लिया, ये सब गंदी बातें, बदनाम करने की बातें। और मैं समझती हूँ कि जो लोग अपने मुंह से ऐसी बातें करते हैं उनको तो राजनीति से दूर होना चाहिए। तब भाइयों बताओ, कहा वो प्रधानमंत्री जिसके हम शक्ल ही नहीं देख पा रहे हैं। आज इतने दिन हो गए, राज्य के अंदर चुनाव चल रहे हैं, परंतु हमने तो कभी उनका ना तो स्टेटमेंट देखा, ना तो शक्ल देखी, ना टीवी पे हाथ नहीं मिला। प्रधानमंत्री के पद का पतन कराने का काम जिस कांग्रेस ने किया है, सबसे ऊंचा पद इस देश के अंदर, और आज प्रधानमंत्री के उसके ऊपर धब्बा लाने का काम इन लोगों ने किया है। वापस उस पद को अपने गौरवमयी स्थिति के ऊपर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत के स्वाभिमान को नरेंद्र मोदी वापस लौटाएंगे। अरे याद है, एक समय था जब नरेंद्र मोदी को अमेरिका को वीजा मिलना मुश्किल हो गया था। आज चीन का देश, आज खाड़ी देश सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेगा। आज अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने लिखा है कि अगर कोई अर्थव्यवस्था भारत की संभाल सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है, अगर कोई भारत के रास्ते को बदल सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। भूल गए कि 3 साल पहले वही लोग थे जिन्होंने इनको वीजा नहीं दिया था।